महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पे। उद्धव ठाकरे का दर्द छलका है। साफ तौर से उन्होंने कहा कि मेरे हाथ से पार्टी चली गई, चुनाव चिन्ह भी चला गया। तो बड़ी खबर लगातार महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई आप तक पहुंचा रही है। पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह मुझसे छीन गया है, ठाकरे का नाम नहीं छीन सकते हैं। उद्धव ने साफ तौर से कहा, हमने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, अभी हमारे लिए ये बहुत ही कठिन वक्त है। तो बड़ी खबर लगातार आपको बता रही है। एक तरफ जहां पे शिंदे गुट की जिस तरीके से इस पूरे मामले में जीत हुई है, चुनाव चिन्ह जो इलेक्शन कमीशन ने शिंदे गुट को दिया, तो ऐसे में लगातार उद्धव गुट की तरफ से कहा जा रहा था कि ये अलोकतांत्रिक तरीके से जीत हुई है। इसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि खरीद फरोख्त का सौदा है। संजय राउत ने साफ तौर से ये आरोप लगाया कि 2000 करोड़ की डील हुई, इस फैसले को खरीदा गया, चुनाव चिन्ह जो है वो तभी जाके शिंदे गुट को मिला है। लेकिन इन सब के बीच उद्धव इस वक्त काफी ज्यादा हताश साफ तौर से कह रखे हैं, ये बहुत कठिन समय है, मेरा सब कुछ छिन गया है, पार्टी का नाम तो चला गया, चुनाव चिन्ह भी मुझसे छीन लिया गया। लेकिन उन्होंने साफ तौर से कहा, सुपारी देकर शिवसेना को खत्म करने की जो कोशिश की गई है, बीजेपी के तलवे चाटने के लिए शिवसेना नहीं है। और एक और बड़ा झटका उद्धव गुट को लग सकता है, क्योंकि खबर यह है कि शिंदे गुट को यहां पे शिवसेना का दफ्तर मिल सकता है। बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पे। लगातार उद्धव गुट जो है वो बैकफुट पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, झटके पे झटका लग रहा है। पहले तो जिस तरीके से पार्टी हाथ से गई, चुनाव चिन्ह चला गया, लेकिन खबर यह है कि जो शिवसेना का दफ्तर है वो भी अब कहीं न कहीं शिंदे गुट को मिल सकता है। शिंदे गुट ने स्पीकर से मुलाकात की है, स्पीकर से दफ्तर सौंपने की मांग की है और इसके साथ साथ स्पीकर नार्वेकर से शिंदे गुट लगातार मुलाकात कर रहा है। चलिए, खबर अब ये मिल रही है महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई कि संजय राउत के खिलाफ अब शिकायत दर्ज की गई है। खास तौर से संजय राउत ने जिस तरीके से आरोप लगाया कि 2000 करोड़ की डील हुई है, ऐसे में संजय राउत पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर आपके पास वो तथ्य क्या थे जिस बेसिस में आपने इतना बड़ा आरोप लगाया। खबर अब यह है कि संजय राउत के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया जा सकता है, शिकायत दर्ज की गई है। सीएम शिंदे को अपशब्द मामले का दरअसल ये पूरा मामला है जिसके खिलाफ ये केस दर्ज किया गया है। तो महाराष्ट्र से बड़ी खबर, संजय राउत के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। तो देखिए, संजय राउत चुप बैठने वाले बिल्कुल भी नहीं है। एक तरफ संजय राउत को लेकर लगातार शिकायतें चल रही हैं, तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि संजय राउत एक बहुत बड़ा आरोप लगा रखे हैं कि खरीद फरोख्त का ये सौदा हुआ है, 2000 करोड़ की डील हुई है, जिसके चलते जो चुनाव चिन्ह है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर शिंदे गुट को मिला। तो तोड़ने की कोशिश शिवसेना को यहाँ पर की गई है। उन्होंने ये कहा, शिवसेना महाराष्ट्र का स्वाभिमान है, संजय राउत का ये कहना है। बाला साहेब ठाकरे ने शिवसेना का गठन किया है और हम झुकेंगे नहीं, उद्धव गुट के नेता संजय राउत का ये बड़ा बयान सामने आया। शिवसेना को तोड़ने के लिए हजारों करोड़ रुपया खर्चा किया गया। शिवसेना महाराष्ट्र का स्वाभिमान और अस्मिता है। बाला साहेब ठाकरे ने शिवसेना बनाई थी महाराष्ट्र के स्वाभिमान के लिए, यहाँ के जो भूमिपुत्र है उनके न्याय के लिए। वो शिवसेना तोड़कर खरीद कर, इसका मतलब क्या होता है? महाराष्ट्र के दुश्मन कोई भी हो, एक जमाने में हमने दिल्ली के कांग्रेस नेताओं से भी यही लड़ाई की थी। आज कोई नया कांग्रेस वाला बन गया है उनका मुखौटा पहनकर, तो जरूर हम उनसे भी लड़ेंगे। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई उद्धव गुट की एक और याचिका यहाँ पे लगी है। साफ तौर से ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन की जो अब तक कार्रवाई हुई है वो निष्पक्ष है। उद्धव गुट की लगातार उन्होंने साफ तौर से ये याचिका, इलेक्शन कमीशन की भूमिका निष्पक्ष नहीं है, ये उन्होंने साफ तौर से कहा है। इलेक्शन कमीशन के ही फैसले पर देखिए सवालिया निशान उन्होंने खड़ा किया। इससे पहले हमने देखा संजय राउत ने साफ तौर से कहा था, खरीद फरोख्त का सौदा हो रहा है, 2000 करोड़ की डील हुई है। अब इलेक्शन कमीशन के ही फैसले पर सवाल खड़े करते हुए उद्धव गुट का ये साफ तौर से कहना है कि जो भी अब तक कार्रवाई हुई है वो निष्पक्ष नहीं हुई है। तो चुनाव चिन्ह जिस तरीके से शिंदे गुट को मिला, ऐसे में अब उद्धव गुट काफी ज्यादा परेशान। एक तरफ उद्धव ठाकरे हैं जो कह रहे हैं कि मेरा सब कुछ छिन गया है, लेकिन
हम इस पूरे मामले को आगे तक ले जाएंगे। तो वहीं उद्धव गुट की सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका, अब लगी है कोर्ट का सहारा लिया है कि इलेक्शन कमीशन की जो भी भूमिका रही है वो निष्पक्ष नहीं रही है, संवैधानिक पैमाने पर खरा नहीं उतरा है इलेक्शन कमीशन। यह भी बड़ा आरोप साफ तौर से लगाया गया। उद्धव गुट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका लगी है।